स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कौन सी मैथमेटिक्स लेनी चाहिए क्लास 10 में, ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का क्या फंडा है, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड की थी। डीप एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे। बट अभी बहुत सारे स्कूलों में टर्म 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब ऐसे में टीचर्स बच्चों से पूछ रहे हैं आपको बेसिक मैथ्स लेनी है या स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है। आपको एक चूज करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड में पेपर आएगा। सो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए। दोबारा से हमने पूरी क्लैरिटी दी थी, बट अब बच्चे फिर से टीचर्स के रिव्यू सुन के और जगह से बातें सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम हम स्टैंडर्ड के साथ जाएं या बेसिक के साथ जाएं। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ साल पहले क्या होता, सीबीएसई केवल एक ही पेपर देता था मैथ्स का। ठीक है, एक ही मैथ्स थी, वही पेपर देता था। अभी रिसेंटली कुछ ईयर से क्या हुआ है कि सीबीएसई ने बोला कि भाई देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आगे फ्यूचर में मैथ्स नहीं पढ़नी होती है, बट क्लास 10 में उन्हें फिर भी मैथ्स पढ़ाई जाती है। बहुत बच्चे इसकी वजह से फेल होते हैं, परसेंटेज उनका फॉल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। स्टैंडर्ड हमारा चला जो आ रहा है वही रहेगा, ठीक है, उसका लेवल वही रहेगा, डिफिकल्ट लेवल रहेगा। और बेसिक हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बेसिक इंट्रोड्यूस करने का मतलब है बेसिक जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनका पेपर बहुत ही ईजी दिया जाएगा। उसमें बेसिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे स्टूडेंट ईजिली उसको कवर कर सके। मैथ्स उनके लिए कोई टेंशन का सब्जेक्ट ना बने। तो इस तरीके से ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो आप जो भी चूज करोगे बेसिक या स्टैंडर्ड, आपका वही पेपर आने वाला है। टर्म 1 में आप एग्जाम देने जाओगे, फिर टर्म 2 में देने जाओगे। ऐसा नहीं केवल टर्म 1 में, टर्म 2 में भी आपका वही आएगा जो भी आप चूज करोगे। अगर आपने बेसिक चूज कर ली तो दोनों ही टर्म में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बेसिक मैथमेटिक्स का होगा। अगर आपने स्टैंडर्ड चूज की तो आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का होगा। अब हम बेसिक चुने या स्टैंडर्ड चुने, तो देखिए, अगर आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप 11th एंड 12th में मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस लेना चाहते हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेंगे। अगर आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप अगर आपको बायो पढ़नी है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, तब आप बेसिक ले सकते हो। अगर आप कॉमर्स लेंगे, ठीक है, ये तो हो गई साइंस स्टूडेंट की बात। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो 11th-12th में, तो कॉमर्स में भी अगर आपका करियर मैथ्स ओरिएंटेड है तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स को ही लेंगे। आपको सीए बनना है, सीएस करना है, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना है। बेसिक किसे लेना है? बेसिक उन स्टूडेंट को लेना है जिन्हें आगे मैथ्स पढ़नी नहीं है, उन्हें बस निपटाना है क्लास 10 तक। 11th से वो छोड़ने वाले हैं मैथ्स को। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th में कॉमर्स लेते हैं, बट वो मैथ के बदले हिंदी सब्जेक्ट ले लेते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी आप कॉमर्स लेके भी मैथ्स को छोड़ सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट बेसिक ले सकते हैं। जिन्हें ह्यूमैनिटी लेना है वो बच्चे भी ऐसे बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैथ्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, या फिर आपको ये लग रहा है कि इससे आपकी परसेंटेज फॉल हो जाएगी, जितनी भी परसेंटेज आपकी आने वाली है वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप लोग बच्चे बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस साल कोविड के टाइम में तो ये भी किया गया है कि अगर किसी ने बेसिक मैथ पढ़ी है तो भी उसको साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम दी गई है। ठीक है, तो ये फंडा है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गया था तो वो लोग क्लियरली अपना सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं। पर बच्चों से अब जब पूछा जा रहा है कि आपका 2 महीने में एग्जाम है, तो आप बताइए क्या आपने जो एक बार चूज किया ना बेटा, वही आपको दोनों बार मिलेगा, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। ये मत सोचना कि टर्म 1 में बेसिक ले लें, टर्म 2 में स्टैंडर्ड ले लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने एक बार फिल कर दिया वही पेपर आपको मिलेगा। अब आप ये कंपेयर कैसे करेंगे? बच्चे बोलते हैं मैम स्टैंडर्ड में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे या बेसिक में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम कैसे पता लगाएं? सो देखिए, इसके लिए सिंपल ट्रिक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए, 2 साल के, 3 साल के। वहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर अलग होगा, बेसिक का अलग होगा। आप कंपेयर कर लो, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड की थी। आप लोग को प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 10 स्पेशल प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। मैंने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया था, बेसिक का भी दिया था, आप कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। अब देखिए, बेसिक मैथ अगर आप लेते हैं चाहे स्टैंडर्ड लेते हैं,
दोनों ही बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी है, दोनों ही बच्चों का सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम रहता है। बस जब बोर्ड में पेपर आता है वो स्टैंडर्ड पेपर जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है और बेसिक में आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको मैथ्स में डर लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, आपको लग रहा है कि यार एक सब्जेक्ट की वजह से मेरे सारे सब्जेक्ट सफ़र करेंगे, या मेरी परसेंटेज फॉल हो जाएगी, या मुझे दिक्कत हो सकती है, या मुझे फ्यूचर में मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो आप बिल्कुल बेसिक लीजिए। आपको लगता है कि अगर आपको आगे मैथ्स में करियर बनाना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप स्टैंडर्ड लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। देखिए पहले जब हम सब ने पढ़ा है तब स्टैंडर्ड मैथ्स ही होती थी, कोई चॉइस नहीं थी, तो सब बच्चे इसी को पढ़ते थे, तो कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, वो भी 10 to 20% आते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, तो जल्दी से आप चूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा अपना एक बार सोच लेना, अगर आप नहीं कर सकते स्टैंडर्ड तो बेसिक ले लो, क्योंकि परसेंटेज फॉल हो जाएगा। और अगर आप कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टैंडर्ड ले लो और टर्म 1 टर्म 2 दोनों में आपकी वही चलेगी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में क्लास 10 की जीरो से हीरो सीरीज स्टार्ट हो गई है। जीरो से हीरो सीरीज का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट चैप्टर एनालिसिस मिल जाएगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 100% एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।